अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डोमफिंग ने सिंगोनम के नए वाले गोल्डन एरोस के डिजाइन को हासिल कर लिया था। अब सिंगोनम डिसाइड करता है कि वो इसमें मुनव्विस तमाम लोगों को तबाह बर्बाद कर देगा। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक जनरल अपने साथियों के साथ मिलकर गोल्डन एरोस के साथ सैंपल को टेस्ट कर रहा था और इसी के साथ वो कहता है कि लगता है कि डोमफिंग और उसके साथी अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि एक क्राफ्टमैन अपने साथ बाइबिंग को लेकर यहाँ पर आता है और वो आते साथ जनरल से कहता है कि बाइबिंग आपसे कोई बात करना चाहती है। तभी बाइबिंग अपनी बात शुरू करते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर सिंगोनम के बिहाव पर आपसे बात करने के लिए आई हूँ, लेकिन जनरल उसकी बात काटते हुए कहता है कि ना तो सिंगोनम अब टियानमिंग आइलैंड का ऑनर है और ना ही शूटिंग वुल्फ आर्मी का जनरल है। बाइबिंग उससे कहती है कि हम आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, जिस पर जनरल कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम किस बिहाफ पर कोऑपरेट करना चाहती हो। इस पर बाइबिंग कहती है कि हम हथियारों के बारे में आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं और इसके बाद वो उसे स्टारफिश एरोस दिखाते हुए कहती है कि देखिए ये सिंगोनम ने अपग्रेड कर दिया। जिस पर जनरल कहता है कि मुझे तो इसमें कोई भी अपग्रेडेशन नजर नहीं आ रही, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इसमें क्या हुआ है। जिस पर बाइबिंग कहती है कि इस एरो की पावर अब पहले से 30% बढ़ गई है और ये मुझे लगता है कि काफी ज्यादा खुशाइन बात है। जिस पर जनरल भी शॉक हो जाता है और वो भी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। अब जनरल उससे कहता है कि अगर वाकई ये ऐसा है तो इस तरह तो सिंगोनम इंसानों के लिए काफी ज्यादा अच्छा हीरो है। और इसी के साथ बाइबिंग कहती है कि बात करने से कुछ नहीं होता, चलिए मैं आपको इसकी पावर टेस्ट करके दिखाती हूँ। तभी बाइबिंग कहती है कि चलो ठीक है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि वो जनरल अब उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो ये एरोस तुम मेरे ऊपर एम करो, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद इसकी पावर को टेस्ट करूँ। तभी बाइबिंग ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि सच में मेरी एरोस की पावर बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं आप हर्ट ही ना हो जाएं। इस पर वहाँ पर मौजूद एक क्राफ्टमैन कहता है कि जनरल के पास तो हाफ स्टेप वाली सुप्रीम एम्परल की कल्टीवेशन बेस है और लेवल 9 वाला किंग वेपन भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो तुम्हें क्या लगता है कि सच में तुम्हारे एरोस इसका कुछ कर पाएंगे। लेकिन बाइबिंग कहती है कि मैं फिर भी जनरल को हर्ट नहीं करना चाहती। इस पर जनरल कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं पूरी तरह से अलर्ट रहूंगा। अब बाइबिंग उसकी बात सुनकर थोड़ा हौसला रखती है और कहती है कि ठीक है आप पूरी तरह से अलर्ट हो जाए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अपने एरोस को उसके ऊपर एम करती है। तभी अब उसे शूटिंग करते हुए देखकर वहाँ पर मौजूद बाकी वॉरियर्स कहते हैं कि इसकी डायरेक्टरी तो बिल्कुल बाकी एरोस की तरह है और हम इसे बिल्कुल आराम से रूटीन एरोस की तरह यूज कर पाएंगे। दूसरी तरफ अब वो जनरल बहुत ही आसानी के साथ उसके एरोस को ब्रेक कर देता है और कहता है कि इस एरो को तो हेवन स्पिरिट रिल्म के वॉरियर भी बहुत ही आसानी से रोक लेंगे। अभी वो ये बात कर ही रहा होता है कि अचानक से वहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लास्ट होने लगते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जनरल अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके खुद को इस सबसे बचा लेता है और इसी के साथ एरोस की तारीफ करते हुए कहता है कि ये एरोस तो सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं, इनके अंदर मौजूद रेतीला मादा तो डीमंस की आर्मी को काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। अब वो जनरल बाइबिंग से कहता है कि बाइबिंग अगर हमारे जवान आपका ये डीमन स्पिरिट सोल एरो इस्तेमाल करेंगे तो इनकी ताकत तो 80% बढ़ जाएगी। जिस पर बाइबिंग कहती है कि हाँ सिंगोनम ने इसको अपग्रेड करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। अब जनरल उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम लोग तो सच में बहुत ज्यादा कमाल हो, तुमने लोगों ने बहुत ही अच्छे से इस एरो को अपग्रेड किया है। अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग इस एरो को देखकर बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि सच में इन्होंने तो बहुत ही अच्छा अपग्रेडेशन की है। अब वहाँ पर मौजूद दूसरा सोल्जर एरो की तारीफ करते हुए कहता है कि अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह डीमन को हराने के चांसेस तो पहले से ज्यादा हो जाएंगे और हम लोग डीमन क्लेन को अच्छे से हरा पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि वो जनरल इस एरो की काफी ज्यादा तारीफ करता है। जिस पर बाइबिंग कहती है कि हम अपनी तरफ से ये मिलिट्री को तोहफे के तौर पर देना चाहते हैं, आप इसे कबूल कर लें। अब जनरल उस डिजाइन को लेकर देखने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद एक क्राफ्टमैन यहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो जनरल बाइबिंग से कन्वर्सेशन कर रहा होता है और उसे कहता है कि ये एरोस तो सच में बहुत ज्यादा कमाल के हैं, अगर तुम इनकी अच्छे से सप्लाई कर सकते हो तो फिर हम इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। जिस पर बाइबिंग भी मान जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जैसे ही बाइबिंग और वो जनरल बात कर रहे होते हैं वहाँ पर डोमफिंग और उसके साथी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। और इसी के साथ वो जनरल से कहते हैं कि अगर आप लोग डीमन स्पिरिट सोल एरोस का बिजनेस हमारे साथ करेंगे तो आप लोग काफी फायदेमंद रहेंगे। तभी बाइबिंग कहती है कि तुम लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि हमने सबसे पहले इस गोल्डन एरो को एनहांस करके डीमन सोल स्पिरिट एरो में तब्दील किया है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना चाहिए। इस पर सीमा कहता है कि तुम फजूल बातें करना बंद कर दो क्योंकि हमें पता है कि सिंगोनम तो इनक्रिप्शन के बारे में कुछ नहीं जानता।
और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि डोमफिंग अपने हाथ में मौजूद डीमन सोल स्पिरिट एरोस का डिजाइन जनरल को दिखाता है और उसे कहता है कि असल में ये डिजाइन तो हमारे टियानमिंग आइलैंड के क्राफ्टमैन की मेहनत का नतीजा है। जिस पर वाइविंग कहती है कि तुम लोग अपनी फजूल बातें बंद करो क्योंकि हमने इस पहले इन्हेंस किया है, जरूर तुमने ये डिजाइन चुराया होगा। अब सीमा सियान उसकी तरफ मुतवज्जा होता है और उसे कहता है कि वाइविंग तुम बस मेरे एक बात का जवाब दो कि क्या तुम लोग अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेते हो तो तुम लोगों के पास मटेरियल के लिए कोई सूटेबल सोर्स मौजूद है। जिस पर वाइविंग कहती है कि हम लोग जल्द ही इसके लिए कोई अच्छा सा सोर्स ढूंढ लेंगे। जिस पर अब सीमा सियान जनरल की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहता है कि हमारे पास पूरा टियानमिंग आइलैंड है जहाँ पर बहुत सारे बैम्बूस मौजूद हैं। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि अब डोमफिंग वाइविंग से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम लोग उस सोर्स को ढूंढने में कितना ज्यादा टाइम लगाओगे और अगर तुम लोग वक्त पर ये एरोस यहाँ पर डिलीवर ना कर सके तो तुम लोग को अंदाजा होना चाहिए कि तुम लोग आर्मी का कितना बड़ा नुकसान करोगे। और इसी के साथ वो वाइविंग से कहता है कि क्या तुम लोग फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे जो यहाँ पर नुकसान होगा। जिस पर वाइविंग बिल्कुल खामोश हो जाती है और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जनरल डीमन स्पिरिट सोल एरोस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट डोमफिंग और उसके साथियों को दे देता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट देती हुई जनरल अब उनको हदायत करता है कि तुम लोग याद रखना कि मुझे ये ऑन द टाइम बने हुए चाहिए। जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डोमफिंग और उसके साथी भी वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ वाइविंग भी वहाँ से उदास होकर चली जाती है। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि डोमफिंग और उसके साथी उस एरो के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं और अब उनका एक साथी कहता है कि अगर हम लोग रोजाना 1 मिलियन एरोस प्रोड्यूस करें तो इस तरह हमारी कमाई तो लाखों में हो जाएगी और हम अगर इनकी तादाद को डबल कर दे तो इस तरह हमारी कमाई भी डबल हो जाएगी। अब उनकी बात सुनकर डोमफिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उनका एक साथी कहता है हम तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे और हमारी फैमिली भी हमें काफी ज्यादा अप्रिशिएट करेगी। तभी हम लोग देखते हैं कि उनका एक साथी यहाँ पर भागते हुए आ जाता है और कहता है कि डीमन सोल स्पिरिट एरो के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है और हम लोग देखते हैं कि वो लोग भागते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर खड़े होते हैं और क्राफ्टमैन कहता है कि हमने डीमन सोल स्पिरिट एरो को बनाया है, हम लोग चाहते हैं कि एक बार आप लोग इनको टेस्ट कर लें। और तभी हम लोग देखते हैं कि सीमा सियान आगे बढ़ता है और एक एक करके उनमें मौजूद सभी एरोस को शूट कर देता है और कहता है कि वाओ ये तो काफी ज्यादा कमाल के हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद इनका एक साथी कहता है कि अगर हम लोग डेली ये 1 मिलियन तक बना ले तो इस तरह तो हम लोग मल्टी मिलियनर बन जाएंगे। जिस पर वो क्राफ्टमैन कहता है कि ये सब करना इतना ज्यादा आसान नहीं है क्योंकि हमारे सभी क्राफ्टमैन मिलकर भी आज के दिन सिर्फ 12 एरोस बना पाए हैं। तभी उसकी बात सुनकर डोमफिंग तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि ये तुम लोग क्या कह रहे हो, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है और अगर अब हम लोग ये एरोस टाइम पर सप्लाई ना कर पाए तो इस तरह तो मिलिट्री डिपार्टमेंट हमारे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। तभी सीमा सियान कहता है कि डीमन सोल स्पिरिट एरोस की मदद से हम लोग डीमन क्लेन का सामना बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे और अगर हमारी आर्मी के पास ये एरोस नहीं होंगे तो इस तरह तो सिचुएशन हमारे काबू से ही बाहर हो जाएगी। इसके बाद डोमफिंग कहता है कि क्या तुम लोग सच में इस काम में कुछ नहीं कर सकते। जिस पर उसका साथी कहता है कि हम लोग बिल्कुल भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डीमन सोल स्पिरिट एरोस को बनाना कोई मजाक बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद वो 5 जीनियस सही मानों में परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सेंगुनम वाइविंग से कह रहा होता है कि डीमन सोल स्पिरिट एरो स्पिरिट क्लैन के रीन्यूड स्किल के बिना कभी भी वो इस एरो की मास प्रोडक्शन को करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तभी वाइविंग सेंगुनम से कहती है कि मास्टर आपने तो उन्हें लालच देकर काफी ज्यादा बुरे तरीके से फंसा दिया है, मुझे लगता है कि अब वो बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। जिस पर सेंगुनम कहता है कि उन लोगों ने मुझसे मेरा टियानमिंग आइलैंड छीन लिया और अब वो लोग मुझसे मेरे वेपन का डिजाइन भी चुराने के चक्करों में हैं और उन लोगों ने ये सब किया है इसीलिए अब उन लोग को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जनरल उन 5 पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उन 5 को कैद कर लेता है। इसी के साथ उनसे कहता है कि क्या तुम लोग को शर्म आती है, तुम लोग को पता भी है कि अगर वो डीमन सोल स्पिरिट एरो हमारे पास नहीं होगा तो हमारे सोल्जर की क्या हालत होगी। हम डीमन सोल स्पिरिट एरोस की मदद से ही डीमन क्लेन का मुकाबला कर सकते थे लेकिन अब अगर वो नहीं है तो हमारे सोल्जर की पावर तो आधे से भी कम रह गई है। तुम लोग को इस बात का अंदाजा भी है कि तुम लोगों ने क्या किया है। सेंगुनम ने तो बहुत ही आसानी के साथ इसको प्रोड्यूस कर दिया था और वो तो इसको मजीद प्रोडक्शन करने के लिए भी तैयार था लेकिन तुम लोगों ने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी। अब तुम लोग को पता भी है कि ये बैटल कोई मजाक थोड़ी है। जिस पर अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एम्परल हान भी आ जाती है और वो आते साथ कहती है कि तुम 5 जीनियस ने बहुत ही बड़ा क्राइम किया है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और अगर इंस्पिरेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।